नमस्कार मित्रों, हमारे बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम कवि और उसकी कृति में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत देर से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमारे कविराज राजेंद्र गोपाल जी व्यास वो कब कब नई नई रचनाएं लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हों। और बड़ी बात यह है कि उनके मुखारबिन से हम जो जो कविताएं सुन रहे हैं वो ऐसे आगे 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 सागर में समाहित होती जा रही हैं कि ना उनकी गहराई है कि ना ही आकाश जितनी ऊंचाई है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो कविताएं हमारे दिल में समा जाती हैं। उनको किसी ना गहराई की ज़रूरत है ना ऊंचाई की ज़रूरत है। तो कविराज के लिए दो पंक्तियां मेरे जहन में आ रही थी कि चेहरा कविराज आपका मिसाली लगा। वाह! चेहरा आपका मुझे इतना मिसाली लगा कि हर कोई आपके दर पे कविताओं के लिए सवाली लगा, कि आपके दर पे हर कोई कविताओं के लिए सवाली लगा। कविराज, आपका बहुत स्वागत है हमारे दर्शकों के इस प्रोग्राम कवि और कृति में। हर बार की तरह आप बिल्कुल हर्षित मुख होकर पधारते हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं आपका कोई यशोगान नहीं कर रहा हूँ। मैं सत्य से आगे एक और स्टेज होती जिसको वास्तविकता कहते हैं। मैं सच में कहता हूँ कि मैं तो संध्या और रात्रि का एक बंद कमल हूँ, पर ओम जी आप जैसा अगर सूर्य उदित होता है मेरे एंकरिंग के रूप में, साक्षात्कार के रूप में, तो मेरा हृदय कमल खिल जाता है। तो मेरे तो आदित्य हैं आप मुझे खिलाने में, कि मैं जो बंद था कल तक, आपने मुझे इस डायस पर जो खिलावट आपने मुझे दी है, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मुझे भी आपके हृदय के तारों को छेड़ने में मज़ा आता है, क्योंकि आप अपने शब्दों से अपनी कविताओं को ऐसे व्यास जी सजा देते हैं कि हमारे दर्शकों को खूब मज़ा देते हैं। आपकी कविताएं खूबसूरत हैं। क्योंकि कोई चीज़ इतनी कीमती बेशकीमती होती है जो दर्शकों को भा जाती है और जिनके ऊपर सरकार की भी नज़र आ जाती है कि आपको इतनी ख्याति प्राप्त हुई और आप इतने बड़े पुरस्कारों से, मैंने देखा है आपकी जो आपकी बुक्स पब्लिश हुई हैं उनमें मैं फ़ोटोज़ देखी हैं जिनमें बड़ी नामचीन हस्तियों ने आपको सम्मानित किया है, जो कम बात नहीं है। हीरा खुद अपनी कीमत नहीं जानता है, वो दूसरा कदरदान ही उसकी कीमत को जानते हैं। गुलाब का खुशबू अपनी खुशबू सूंघ नहीं सकता, कदरदान उसको अपने जहन अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। और प्रेम स्वरूप में किसी दूसरे को जिससे प्यार होता है दिल का, उसको सप्रेम भेंट में वो खुशबूदार गुलाब का फूल देते हैं। तो आप हमें आज मुक्तक के रूप में गुलाब की खुशबू, सौंधी सौंधी खुशबू दीजिए। पहले ये बताइए मुक्तक है क्या? देखिएगा, बहुत प्यारी बात है। इसमें 4 पंक्तियां होती, एक होता दोहा जी, उसमें 2 पंक्तियां होती। एक मुक्तक होता है, इसमें 4 पंक्तियां होती है। मेरे हिसाब से मुक्तक वो है जो आपको मुक्त कर दे, आपके बंधनों को जो खोल दे, आपको निर्बंध कर दे, आपको लिबरेशन। हाँ, आपको स्वच्छंद उच्छृंखल नहीं बनाता। मुक्तक आपको उच्छृंखल नहीं बनाता, आपको स्वच्छंद करता, हलचल में नहीं लाता। हाँ, यानी आप अपने स्वयं के छंद में गाने लगते हैं। इसी को छांदोग्य उपनिषद भी कहा है। मैं इसका हाँ, छांदोग्य उपनिषद को मैं दूसरे अर्थों में कहता हूं, छान दो उनको जो योग्य है। अयोग्य लोगों को छानने का टाइम आ गया भाई जी। छांदोग्य उपनिषद का मेरा अर्थ है छान दो उनको जो योग्य है, क्योंकि अयोग्यों ने बहुत अच्छे अच्छे स्थान ले लिए। अब समय करवट लेगा, अब भारत फिर विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। पर व्यास जी, आप अयोग्य को भी फिल्टर लगाइए, वो भी योग्य हो जाए। तो मुक्तक है, आप मुक्तक से शुरू करिएगा। मुक्तक ऐसा है कि मुझे जो आपके मुक्तक अच्छे लगे बताइए, वो एक एक करके हम अपने दर्शकों को सुनाते जाएंगे। मुझे नहीं पता और उनके मनोभाव आप बताते जाएंगे। भीगे नयनों को लेके चले जाओगे, भीगे नयनों को लेके चले जाओगे, फिर मिलेंगे ये कब, इसको दोहराओगे, फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात। बिल्कुल, मतलब मुझे सुनने के बाद, जब ऑडियंस मुझे सुन के चली जाएगी, तब मैंने ये मुक्तक लिखा, ऑडियंस के लिए लिखा। भीगे नयनों से, हाँ, आपको भीगे नयनों को लेकर चले जाओगे, में रहोगे आप लोग, प्यार में, ये कब इसको दोहराओगे, सारे कलमश यहाँ तुम बहा जाओगे, मेरे गीतों के दरिया में नहा जाओ। अरे वाह! अब मैं बताऊं, इस मुक्तक को गाऊंगा, आप तो म्यूजिक के हैं।
आनंद आ जाएगा। ये किताब स्वामी जी, एक मिनट मुझे दीजिएगा, ये मुझे मिल गया किताब रिखिया मुंगेर, जो योग का पहला विश्वविद्यालय है जी। वो स्वामी शिवानंद जी, ये पहले वियना में डॉक्टर हुआ करते थे, बाद में इन्होंने संन्यास लिया, जिनके फोटोज इसमें हैं। उनके बाद सत्यानंद जी थे, उसके बाद निरंजनानंद जी जो कुलाधिपति है इस योग विश्वविद्यालय के, उन्होंने मुझे एक बार सुन के मुझे ये पूछा कि व्यास जी आपकी किताब का कोई प्रकाशन हुआ है? तो मैंने कहा बाबूजी मैं छिपा हुआ हूं, अभी तक छपा नहीं हूं। I told these words, मैं छिपा हुआ हूं। और यही किताब उन्होंने, चांद बादलों में छिपा है। जी, मैंने कहा मैं छिपा हुआ हूँ, छपा हुआ नहीं हूँ। और ये बुक रिखिया मुंगेर आश्रम से लेकिन इसका टाइटल आपने, ये मेरे गीत है, प्रतिनिधि गीत है जिंदगी में हाँ। उसने बड़ी बात कर ली, स्वयं से जिसने मुलाकात कर ली, आपने मैं मुझे मिल गया। जी, ये आत्म साक्षात्कार, ये तो फिलॉसफी का गीत है। इसमें एक गीत कभी आएगा, गगन से लग गई है फिर लगन, मैंने साइनाइड, मीरा ने जहर पिया बता दिया। देखिए साइंटिस्ट साइनाइड चख के बता नहीं सकता, ऋषि और कवि साइनाइड चख करके बता देते हैं, क्योंकि हम चिरंजीव हैं, हम मरे नहीं हैं सर। और कवियों की श्रेणी में मैं बता दूं, अब मैं कवि रहा नहीं था, अब मैं ऋषि की श्रेणी में आ गया। अब मैं अलाइड ग्रुप का आईएएस नहीं, प्रॉपर आईएएस में आ गया हूं। अब मैं ऋषि के श्रेणी में आ गया हूं, क्योंकि 99 डिग्री तक पानी गर्म रहता है। बाबा के ज्ञान में आने के बाद मेरा 1 डिग्री गर्म होते ही मैं ऋषि 100 पे आके उबल जाता है। बिल्कुल। तो ये अब मैं गा के बताता हूँ, देखिए बहुत जोरदार, सुनिएगा। भीगे नैनों को लेकर चले जाओ, भीगे नैनों को लेके चले जाओगे। आप तो म्यूजिक के हैं, आप समझे इमोशन को कैसे मैं इसमें गा रहा हूँ। मुझे भी दर्द है, मेरी ऑडियंस जा रही है, वो कभी तृप्त होते ही नहीं। मैं बहुत बार कहता हूँ, प्यास है तो सामने व्यास है। वाह, अगर प्यास है तो सामने नदी भी हूँ, छुपा हुआ हूँ, भीतर चल रहा हूँ। गंगा और यमुना तो मैं आंखों से बहाता और हूँ। जब सामने व्यास है तो फिर कोई नहीं उदास है। क्या बात। तो गंगा यमुना तो मैं यहां से बहाता हूं जब मुझे सुनोगे आप, क्योंकि अंतर सलीला सरस्वती भी मैं ही हूं। तो मैं क्या कहता हूं, भीगे नैनों को लेके चले जाओगे, फिर मिलेंगे ये कब इसको दोहराओगे। सारे कलमश यहाँ तुम बहा जाओगे, जो पीड़ा जो संताप आप लेके आओ मैं दूध दूंगा। सारे कलमश यहाँ तुम बहा जाओगे, मेरे गीतों के दरिया में नहा जाओगे। अरे वाह वाह वाह। अगर एक वॉशिंग मशीन में शर्ट जाती है ना सर, तो डिटर्जेंट पाउडर और पानी स्टैंडर्ड का हो ना, तो अंदर धुल जाता है और ड्रावर में सूख जाता है, घर जाके तो प्रेस कर जड़ की महल निकाल दे, आ जाएगी, जड़ की महल। भीगे नैनों को। तो आपको लगेगा कि आपने सब इस सारे कलमश यहाँ तुम बहा जाओगे कि सब इधर फेंक दो, नहीं धुल जाता वो, आप भूल जाओगे। आप जब मेरे पास आते हो ना, बॉडी कॉन्शियस होके आते हो, मैं मेरे गीतों के जरिए हिप्नोटिज्म देके आपको इतना रस देता हूं कि आप सोल कॉन्शियस होके उठोगे। ये क्या हुआ, बस और सुनेंगे और सुनेंगे। वापस हमें कब मिलेंगे व्यासी, मैं सोचता हूँ ये ऑडियंस मुझे कब मिलेगी। सर मैं भीलवाड़ा जाऊंगा, आप याद आओगे हिमाचल वाले, अब हम कब आएंगे प्रभु, नहीं आएंगे तो इस एपिसोड ये दौलत भी ले लो, हाँ ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये कागज की कश्तियां जिसमें हम यात्रा कर लें। चलिए दूसरा मुक्त। खुदा सबको सब कुछ नहीं देता, मुझे ये तो तुझे वो, और तुझे वो और मुझे ये देता, उसके बंटवारे पे अब तुझे भी शक है। पहले अच्छा, ये तो बता किस चीज पे। अच्छा, भगवान के तराजू पर भी शक हो रहा है, अब उसके बंटवारे पर भी तुझे शक है। पहले ये तो बता किस चीज पे तेरा हक है। हम लोग क्या लेके आया था अर्जुन, लेके क्या आया? हमने जीवन में 80-80 साल की शक्तियों और हस्तियों से मैं मिला सर, जीवन ढोया है उन्होंने, जिए नहीं, उन्होंने जीने की तैयारियां करी। मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास अनंत गुरुओं ने मेरे इस पत्थर पे धार रखी है, और ये चमक यूं ही नहीं आई। 74 साल में व्यास ऑफ ऑन के खटके की तरह नहीं आ गया, बड़ी कंदराओं से, बड़े जैसे मार्बल को चाइनी पॉलिश पहले नहीं, बहुत उस मार्बल को रेत और मशीन से रगड़ा जाता सर, पर उसके बाद चमक आती है। आप ऑफ एंड ऑन का खटका नहीं देते अभी, तो आप दूसरों को झटका देते हैं अभी। बहुत अच्छा। तो ये मुक्तक देखिएगा, हाँ। खुदा सबको सब कुछ नहीं देता,
मेरे मुझे इसको सप्लीमेंट करते हुए एक और बंध मैं इसके साथ जोड़ता हूं। सब खुशियां हो अपने हक में यह भी तो जड़ता है, सब खुशियां हो अपने हक में जड़ता है, यह भी तो जड़ता, सारे सो नहीं, फिर आप जी नहीं पाओ। कंटेंट कोई कमी रहनी चाहिए, एसी लगा सोए हुए चुप। ये मेरी किसी कविता की लाइन है, मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, पर मैं बता रहा हूँ कि खुदा सबको सब कुछ नहीं देता, मान जाओ यार, शिकायत मत करो। तुझे ये तो मुझे वो, ये और वो में आप गिन लो, तुझे ये तो मुझे वो। मान लीजिएगा आपको अच्छी इनकम और बर्फी लाने की आपको और फ्रिज लाने की भगवान ने सुविधा दे दी ना, तो आपको डायबिटीज भी वही देगा, आप नहीं खा सकते। गेस्ट आएंगे ना, रामजीर व्यासी आएंगे, जो कहते जब चने थे तो दांत नहीं थे, अब जो दांत है। तो खुदा सबको सब कुछ नहीं देता, तुझे ये तो मुझे वो और मुझे वो तो तुझे ये देता, उसके बंटवारे पे अभी तुझे शक है। पहले ये तो बता किस चीज पे तेरा, किसी को सौंदर्य दे दिया, किसी नायिका को तो आर्थिक उसको कमजोरी रखी, गरीबी रखी, किसी को गरीबी दे दी तो सौंदर्य दिया। यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें भी कहते कि यह इस दुनिया में आप किसी चीज के मालिक नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इन चीजों को यूज कर सकते, कितनी गजब की बात है, यूज कर सकते हो, लेकिन मालिकाना हक नहीं दिया। ये तुम्हारी बुद्धि का भ्रम है। जो आपने ये कहा कि पहले ये तो बता किस चीज पे तेरा हक है, ये आपने उसको तो बहुत बड़ी एक जन चेतना की बात आपने कही। और इसी को सप्लीमेंट करके ओम जी मैं ये कहता हूं, भर भर खाली होना है, वाह, ईशावास्य उपनिषद लाया, इसको सप्लीमेंट कर रहा हूं मैं, क्या है, भर भर खाली होना है और खाली हो के भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना। वाह जी वाह। विहक करे ना रेन बसेरा सुनेर डाली पा। ये स्टूडियो अभी कितना अच्छा लग रहा है, दो पंछी यहाँ है जो हमारे को शूटिंग कर रहे हैं, वो तो तुमको दिखा। और पंछियों की उड़ान कैसी है। हाँ। भर भर खाली होना है और खाली हो के भरना, कम खाना गम खाना सहना, पल दो पल का रहना, विहक करे ना रेन बसेरा सुनेर डाली पार, मैं भी क्या लिख पाता मेरी है कितनी औकात। आप पूछ सकते हो व्यास जी इतना बढ़िया आप कैसे लिखते हो, उसका आंसर है, मैं जो कुछ लिखता हूँ प्यारो है उसकी सौगात, मैं भी क्या लिख पाता मेरी, मैं कहाँ लिखता हूँ, ये उसकी। व्यास जी ये जो कविताएं हैं सारी, ये आपके जहन में नहीं दिल में उपजती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है ना, सब कुछ जो आपने जिंदगी में जो पीड़ाएं मैंने मेरी जिंदगी में ली वो भी आई है, जो समाज की त्रासदी की ली मैंने, किसी की पर पीड़ा को अपनी पीड़ा जो आपके सामने मैं पहली बार घुटने के दर्द को अब महसूस कर रहा हूँ कि जिसके घुटने में दर्द होता होगा क्या होता, जिसने ना खाई हो चोट कभी वो दर्द किसी का क्या जाने, खुद क्षमा को मालूम नहीं क्यों जल जाते हैं परवाने। मैं 4 महीने पहले एक एपिसोड में आया, मैं भीलवाड़ा जाते ही घुटने के दर्द से परेशान हो गया। अब आपको एक फिलॉसफी बताता हूँ, 4 महीने में ओम जी मैं इस कार्यक्रम के लिए आया हूँ, आज मेरा घुटना बिना दर्द के है, ये देखिए बाबा की कृपा, बिना दर्द। और 4 महीने मैंने इसको पड़ोसी माना कि आप मेरे लेबर हो। अच्छा, मेरे को, मैं अलग हूँ आप अलग हो, इस घुटने से मुझे कोई घुटन नहीं हुई। मुझे लगा ये गेस्ट है, 3-4 महीने रह रहा है, अगला मकाम पकड़ लेगा, शायद ये आज चला जाएगा, आज शायद इसका यहाँ से विदाई भी हो सकता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल तरोताजा होके जाऊं। ये आपकी मोहब्बत, इतनी ऑडियंस की दुआएं मिलेगी, ऑडियंस आपको बधाई दे रही है, आपके मुक्तक को बधाई दे रही है, इसलिए इसकी तो, इस पीड़ा की तो विदाई होनी, ये तो तय गए ये तो जाएगा, क्योंकि मैं घुटना नहीं हूँ, घुटना अलग है, मैं अलग हूँ। एक बार मैं अकेला बैठा था ओम जी, मुझे एक दोस्त ने आके कहा क्या यार व्यास जी अकेले बैठे हो, मैंने कहा मैं अकेला कहाँ बैठा हूँ, मैं मेरे साथ बैठा हूँ, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, आप मेरे एकांत को भंग मत, आप अगर कुछ चाहिए तो बोलिए, पहले मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ, बोलिए कैसे आए, नहीं यूं ही आ गया, मैंने कहा यूं ही तो मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा, यूं ही तो नहीं, यूं ही हम नहीं आए, सडन एंड एक्सीडेंटल हम नहीं आए, अस्तित्व में कुछ अच्छा पार्ट निभा के लिए बाबा ने हमें ये शरीर दिया है। और ओम जी आप और हम जैसी शख्सियत अगर रही तो इस धरती को सुंदर बना के जाएंगे। इसका व्यास जी आपने कहा कि अलाउ नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपको अलाउ करना पड़ेगा।
अभी इस एपिसोड को रोकने के लिए। जी। क्यों? क्योंकि समय ऐसी गाड़ी है जो किसके लिए रुकता नहीं है, निरंतर इसकी धारा बहती है। बहुत सुंदर आपके अल्फाज और बहुत सुंदर आपका, उससे भी तो सुंदर आपका तरन्नुम है कि जिस लय में आप कविताएं पढ़ते हैं उसकी खूबसूरती को और चार चांद लग जाते हैं। तो इसलिए ही हमारे दर्शक आपको सुन सुन के देख देख के मुस्कुराते हैं। तो चलते हैं अगले सफर में फिर नई कविताओं के साथ, नया मुक्तक, बहुत अच्छा, क्योंकि कविताएं होगी। हाँ, नए मुक्तक के साथ फिर हम ले, यहाँ पहुंचेंगे। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति।